श्री सीताराम रामचंद्राय नमः, रामभद्राय नमः, वामहेश्वराय नमः, वारिणेर्गर्भाय नमः, शचीपुरन्द्राभ्यां नमः, माता पिता चरणकमलेभ्यो नमः, इष्टदेवेभ्यो नमः, कुलदेवेभ्यो नमः, सर्वदेवेभ्यो नमः। वर्णानां ऋषंघानां वृषाणां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे विश्वश्रद्धारूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धेष्वान्तस्मरीयं वन्द्यं बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणं नमाशुतोऽपि हि भक्तोऽपि च सर्वत्र वर्ते सीतारां गुणग्रां पूर्णविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कपीश्वरौ उदस्थितसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रीकारिणीं सीतानतोऽहं राम ब्रजवल्लभम्। कि जो सुमिरत सिद्ध हुई गुने नायक यो करियर बदन करहूँ अनुग्रह सोई सहस्राश शुभ गुण सदन मूक होय बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा दयाल द्रवों सकल कलिमल दहन नील शरोरुह श्याम अरुण वरुण बर जय नयन करहूँ सुममूर धाम सदा शीर सागर शयन। हम सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना करते हैं, जिनके स्मरण मात्र से सर्व कार्य की सिद्धि होती है, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम अर्थात गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। जिसकी कृपा से गूंगा भी बहुत सुंदर बोलने लगता है और लंगड़ा लूला भी दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। एक कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित होकर दया करें, ऐसी मैं भगवान से वंदना करता हूँ। कि नील शरोरुह श्याम अरुण वरुण बर जय नयन करहूँ शूर मम धाम सदा शीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। कि कुंद इंदु शमदे उमा रमा करुणायन जाहि दीन परने करहूँ कृपा मर्दनमयन। जिसका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती के प्रीतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले भगवान शंकर मुझ पर कृपा करें। अब मैं गुरु वंदना करता हूँ। कि वंदे हूँ गुरु पद कन कृपा सिंधु नर रूप हरि मोह महातम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरणों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि के और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार को नाश करने वाला है, सूर्य की किरण के समूह हैं, ऐसे गुरु को मैं बारंबार वंदना करता हूँ। कि वंदे हूँ गुरु पद परम परागा रुचिर सुभाष सरसयानुरागा वंदे गुरुपद परम परागा।
रुचिर शुभाशे सरसयानुरागा यमीयमूरिमय चूरन चारु समन सकल वरज परिवारो समन सकल वरज परिवारो। मैं गुरु महाराज जी के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सूरज सुंदर स्वाद और सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी बूटी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भाव रागों में संपूर्ण भाव रागों को प्रदान करने वाला है। सुकेतहि शंभुतन विमल विभूति मंजूल मंगल मोद प्रसूति सुकेतहि शंभुतन विमल विभूति मंजूल मंगल मोद प्रसूति जनमानुमंजो मुकुल मालहरणी जनमानुमंजो मुकुल मालहरणी किए तिलक गुण गण बश करनी किए तिलक गुण गण बश करनी। वह रज सुकृत पूर्णवान पुरुष स्वरूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्तों के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली है और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। ऐसे प्रभु की मैं वंदना करता हूँ कि गुरु पद नख निगन ज्योति गुरु पद नख निगन ज्योति सुमिरत होई दिव्य ही होती सुमिरत होई दिव्य ही होती दलन ही मोहतम सोजय प्रकाशो दलन ही मोहितम सोजय प्रकाशो बड़े भाग्य उर पावहि जासो। श्री गुरु महाराज के चरणों के नख की ज्योति की मणि के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश ज्ञान रूपी अंधकार नाश करने वाला है और वह जिसके हृदय में आ जाता है उसका बड़ा भाग्य है। इस तरह से महाराज तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सारे छंद दोहा प्रबंधन किया कि उधर ही विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि राम चरित मन मनिका गोप्त प्रगट जहाँ जे जही खनिका। उनके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं
और संसार रूपी रात्रि के दोष और दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में हैं सब दिखाई पड़ने लगते हैं। तो यथा सुवंजन यंजदृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक भू देखत शैलवन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धजनों नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वत वन और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं, उसी प्रकार प्रभु की भक्ति करने वाला व्यक्ति को सब दृश्य दिखाई देते हैं। कि गुरु पद रजने दो मंजूलयंजन निनयन यमीय दृग दोष विभंजन तेहि कर विमल विवेक विलोचन बरनहु राम चरित भवमोचन बरनहु राम चरित भवमोचन। श्री गुरु महाराज जी के चरणों की रज को कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्र के दोष को नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्र को निर्मल करके संसार रूपी बंधनों से छुड़ाने वाला रामचरित का मैं वर्णन करता हूँ, और वह भी सौभाग्यशाली होंगे जो इस पुण्य कथा में आप लोग श्रवण करते हैं, सुनते हैं। कि जाकर नाम सुनत शुभ होहि मोरे गृहया वा प्रभु सोई मोरे गृहया वा प्रभु सोई बंद्यहु प्रथम महिषूर चरना बंद्यहु प्रथम महिषूर चरना मोहि जनित संशय सब हरना सृजन समाज सकल गुण खानी करहूँ प्रणाम सुप्रेम सुवानी करहूँ प्रणाम सुप्रेम सुवानी। सबसे पहले मैं पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न और सब संदेहों को हरने वाले। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से मैं प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपाशु साधु चरित शुभ चरित कपाशु निरश विशद गुण मय फल जाशु निरश विशद गुण मय फल जाशु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जही जस जग पावा बंदनीय जही जस जग पावा। संतों का चरित्र शुद्ध कपास की तरह होता है, कपास की तरह स्वच्छ होता है, जीवन के समान शुभ है, जिसका फल निरस विशद और गुणमय होता है। कपास की निरस
टोंडी निरस होती है। संत चरित्र भी विषय शक्ति नहीं है, इससे वह भी निरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास के गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय होता है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, वह कपास जैसा लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित हो जाता है, दूसरे के गोपनीय स्थानों को ढकता है। उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरे के दोषों को दूर करता है, ढकता है, जिसके कारण जगत में बंधनीय यश प्राप्त करता है। यह संसार में संतों की महिमा है। कि मुदे मंगलमय संत समाजो, मुदे मंगलमय संत समाजो, जो जग जंग तीरथ राजो, राम भक्ति जहाँ सुर सरधारा, सरहीषु ब्रह्म विचार प्रचारा, सरहीषु ब्रह्म विचार प्रचारा। संत का समाज आनंद और कल्याणमय होता है। जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है, वह ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। जो संत की शरण में जाता है उसके सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। विधि निमेषी कली मलहरणी, करम कथा रवि नंदन वरणी, हरि हरि कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मूल मंगल देनी, सुनत सकल मूल मंगल देनी। विविधि और निषेध, यह करो जो यह न करो, ऐसा रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाला सूर्य तनय यमुना जी भगवान विष्णु शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप में सुशोभित हो रही हैं। जो भी सुनते हैं सब आनंद और कल्याण को देने वाली इस कथा को सबका कल्याण होता है, कल्याणमय जीवन उसका प्राप्त होता है, सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोरे करही चैनी पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर, चकोर पक्षी की तरह चालाक चतुर नर से राम कथा का पान करता है, श्रवण करता है, जिससे सारे दुख दरिद्र नष्ट हो जाते हैं। जो अंधकार है, अंधकार नष्ट हो जाता है राम कथा सुनने मात्र से। तो विधि निमेष कली मल कर हरणी, करम कथा रवि नंदन भरणी, हरि हरि कथा
विराजत दीनी सुनत सकल मंगल मोदिनी बटे विश्वास अचल निज धर्मा बटे विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा सब ही सुलभ शव दिन शव देशा सेवत सादर समन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास रखते हैं वह अक्षय वट हैं और वह शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है जो वह संत रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी जगह पे प्राप्त हो सकता है। आदर पूर्वक सेवन करने से सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं। अकथ यलौकिक तीरथ रावु देहि साधे फल प्रगट प्रभावु। वह तीर्थराज अलौकिक अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है कि सुन समझहि जन मुदित मन मजहि अति अनुराग लाहि चार पल अछत तन साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्नता से मन से सुनता है और समझता है और फिर आनंद पूर्वक इसमें गोते लगाता है, वे इस शरीर में रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों को प्राप्त करता है। ऐसा महाराज तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वर्णन किया है। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे आप लोगों को इसी समय। प्रतिदिन आप लोगों के लिए रामचरितमानस भगवान राम का चरित्र इतना निर्मल इतना स्वच्छंद था, इस लोक कल्याण के लिए महाराज तुलसीदास जी ने उनकी गाथा का वर्णन किया है, जो सुनने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रेम से बोले उमापति महादेव की जय, श्याम रामचंद्र की जय। अपने अपने घरन की सब काहूँ को पीर, और तुम्हीं पीर हर घरन की धन्य धन्य रघुवीर। श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो वैष्णव संतों की जय, अपने अपने माता पिता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।